जाए तो इंसान कमजोर होते हुए भी महान काम कर जाता है, और याददाश्त कमजोर हो जाए तो सबसे तेज दिमाग वाला भी उलझ कर रह जाता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए, उनकी सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि वे सीखना जानते थे, और जो सीखते थे उसे हमेशा के लिए दिमाग में बसा लेते थे। यही बात महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि जिस मन को तुम प्रशिक्षित कर लेते हो, वही मन तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। याददाश्त का खेल कोई जादू नहीं है, यह मन पर पकड़ है, ध्यान पर पकड़ है, और जीवन को देखने की कला पर पकड़ है। आज मैं तुम्हें याददाश्त तेज करने के 12 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें समझकर कोई भी सामान्य व्यक्ति असाधारण स्मरण शक्ति विकसित कर सकता है। भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त इतनी तेज हो जाए कि पढ़ी हुई चीज कभी भूले नहीं, सुनी हुई बात सीधे दिमाग में दर्ज हो जाए और सीखने की रफ्तार पहले से 10 गुना बढ़ जाए, तो इस पूरी व्याख्या को ध्यान से सुनिए। और अगर आप ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और बुद्ध के विचारों पर आधारित जीवन परिवर्तनकारी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दो ताकि ज्यादा लोगों का लाभ हो सके। याददाश्त की कला कोई नई नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितना मानव इतिहास। महात्मा बुद्ध बार बार कहते थे कि मन को समझ लो, मन को साध लो, और तुम स्वयं अपने जीवन के स्वामी बन जाओगे। याददाश्त मन का ही हिस्सा है, इसलिए जब मन को गहराई से समझते हैं तो स्मरण शक्ति अपने आप तेज होती जाती है। पहले बिंदु में कहा गया कि मेमोरी कैसे काम करती है, इसे समझो, और यह बिल्कुल सही है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक लाइब्रेरी की तरह है, पर बुद्ध कहते हैं कि यह लाइब्रेरी तब तक खुलती नहीं जब तक मन शांत और जागरूक ना हो। मन अशांत रहे तो ज्ञान दिमाग में जाता नहीं, मन जागरूक हो तो क्षण भर में दर्ज हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में पत्थर फेंके तो पानी में हलचल होगी, ऐसे ही जब मन में विचारों की भीड़ हो तो जानकारी टिक नहीं पाती, लेकिन जब मन शांत हो, स्थिर हो, तब जो सुना वह गहराई तक उतर जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, जो सुनो पहले मन को स्थिर करो, समझकर सुनो, तभी वह ज्ञान अंदर उतरेगा। विज्ञान कहता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए ध्यान जरूरी है, और बुद्ध भी यही कहते हैं कि ध्यान ही मन की ताकत को सही दिशा देता है। इस प्रकार याददाश्त का पहला नियम है, मन को जानो, मन को साफ करो और मन को शांत रखो। दूसरा बिंदु है, पूरा ध्यान दो, और यह वह पहली सीढ़ी है जिस पर पूरा ज्ञान खड़ा है। बुद्ध कहते हैं कि आधा ध्यान देना मतलब कुछ भी न देना, और विज्ञान बताता है कि जब आप पहली 5 सेकंड में ध्यान नहीं देते तो दिमाग उस जानकारी को महत्वहीन मानकर फेंक देता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, जबकि असल में होता यह है कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। बुद्ध के समय में भी कई भिक्षु सुनते तो थे, पर ध्यान भटकता रहता था। बुद्ध ने उन्हें एक सरल शिक्षा दी, पहले मन को उपस्थित करो, फिर सीखो। जब मन उपस्थित है तब जानकारी सीधे गहरी परतों में दर्ज होती है। विज्ञान इसे फोकस्ड अटेंशन कहता है, बुद्ध इसे साक्षी भाव कहते हैं। दोनों का सार एक ही है, जब मन भटके उसे वापस लाओ, जब सुनो तो पूरा मन लगाकर सुनो। याददाश्त का यह नियम इतना शक्तिशाली है कि अगर केवल इसे समझकर अभ्यास कर लिया जाए तो बाकी 11 तकनीकें अपने आप आसान हो जाती हैं। तीसरा तरीका है शब्दों को चित्रों में बदलना। विज्ञान कहता है कि दिमाग तस्वीरों को 60,000 गुना तेजी से समझता है, जबकि शब्दों को धीरे धीरे। इसलिए जब आप किसी चीज को चित्र की तरह देखते हैं, उसका प्रभाव मजबूत हो जाता है। बुद्ध के समय में शिक्षा चित्रों और उदाहरणों से सिखाई जाती थी। वे जानते थे कि मन दृश्य रूप में चीजों को ज्यादा देर याद रखता है। अगर किसी को करुणा समझानी होती तो केवल शब्दों में नहीं बताते थे, वे उदाहरण देते, दृश्य खड़े करते, ताकि शिष्य के अंदर वह बात तस्वीर बनकर जम जाए। आज विज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि इमेजरी तकनीक याददाश्त को कई गुना बढ़ा देती है। आप किसी शब्द को पढ़कर भूल सकते हैं, पर किसी दृश्य को देखकर नहीं भूलते। इसलिए जब भी कुछ याद करना हो तो उसे चित्र की तरह देखो। अजीब, मजेदार, दिमाग साधारण चीजें भूलता है, पर अलग, अनोखी चीजें हमेशा याद रखता है। चौथा बिंदु है स्टोरी मेथड।
और यह तकनीक बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में है। बुद्ध कभी भी सूखी जानकारी नहीं देते थे। वे हर ज्ञान को कहानी में पिरोते थे। वजह यह थी कि कहानी मन को जोड़ लेती है, भावनाएं पैदा करती है, और भावनाएं स्मरण शक्ति को मजबूत कर देती हैं। विज्ञान कहता है कि जब आप किसी बात को कहानी में बदल देते हैं तो दिमाग उसमें पैटर्न ढूंढ लेता है, अर्थ ढूंढ लेता है और उसे लंबे समय तक संभाल कर रखता है। इसीलिए कठिन सूत्र याद नहीं रहते, पर एक छोटी कहानी जीवन भर याद रहती है। जब आप किसी लिस्ट को कहानी में बदलते हैं तो दिमाग उस कहानी को जोड़कर सभी चीजों को याद रखता है। बुद्ध का तरीका यही था, ज्ञान को कहानी बनाओ, जीवन से जोड़ो और फिर उसे दोहराते जाओ। स्मरण शक्ति का यह नियम सदियों से सत्य है और सदियों तक रहेगा। पांचवां तरीका है स्पेस्ड रिपीटिशन, जिसका सार बुद्ध के एक वाक्य में छुपा है। सुनो, फिर उसका अभ्यास करो। विज्ञान कहता है कि दिमाग को किसी जानकारी को स्थायी बनाने के लिए निश्चित अंतराल पर दोहराना जरूरी है। जब आप एक बार पढ़ते हैं तो दिमाग उसे अस्थायी रूप से रखता है, पर जब आप कुछ घंटों बाद, अगले दिन, फिर कुछ दिनों बाद दोहराते हैं तो दिमाग उसे स्थायी स्मृति में बदल देता है। बुद्ध अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते थे कि ज्ञान तभी टिकता है जब उसे बार बार जीवन में उतारा जाए। स्पेस्ड रिपीटिशन केवल पढ़ाई का नियम नहीं है, यह जीवन का नियम है कि जो बात महत्वपूर्ण है उसे समय समय पर दोहराया जाए ताकि दिमाग कभी उसे छोड़ न दे। छठा बिंदु है इमोशनल कनेक्शन। दिमाग भावनाओं के बिना कुछ भी गहराई से याद नहीं रखता। विज्ञान कहता है कि जिन बातों से भावनाएं जुड़ी हों वे अधिक समय तक दिमाग में रहती हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन के हर अनुभव को महसूस करो। जब आप महसूस करते हो तब सीखते हो। अगर किसी ज्ञान में भावना नहीं है तो वह स्मृति में नहीं टिकता। इसलिए जब भी कुछ याद करना हो उसे किसी अपने अनुभव से जोड़ो, किसी घटना से जोड़ो, किसी भाव से जोड़ो। भाव ही स्मृति को स्थायित्व देता है। सातवां तरीका है जो सीखो वह सिखाओ। बुद्ध का पूरा जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था। वे कहते थे कि ज्ञान तभी पक्का होता है जब उसे बांटा जाता है। विज्ञान बताता है कि टीच बैक मेथड सबसे प्रभावी तकनीक है। सीखते ही उसे किसी और को समझाएं या खुद को समझाएं। जब आप किसी बात को समझाकर कहते हैं तो दिमाग दोबारा उसे व्यवस्थित करता है, गहराई से समझता है और स्थायी रूप से सेव कर लेता है। आठवां तरीका है माइंड पैलेस। इसका उपयोग प्राचीन भिक्षु भी करते थे। बुद्ध के समय में लोग स्मरण के लिए अपने जाने पहचाने स्थानों का उपयोग करते थे। अपने घर, रास्ते, जंगल या किसी कुटिया के कोने। यह तकनीक विज्ञान में आज भी सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। दिमाग को स्थान याद रहते हैं, इसलिए ज्ञान को स्थानों के साथ जोड़ना याददाश्त को इतना मजबूत बनाता है कि बड़ी से बड़ी सूची भी आसानी से याद हो जाती है। अब हम 9वें बिंदु से आगे बढ़ते हैं और याददाश्त की कला को और गहराई में समझते हैं। 9वां तरीका है सोने से पहले समीक्षा, रिव्यू बिफोर स्लीप। विज्ञान बताता है कि रात के अंतिम 10 मिनट दिमाग का सबसे पावरफुल समय होता है, क्योंकि इस समय मन शांत होने लगता है और दिमाग दिन भर की जानकारी को छांटकर यह तय करता है कि क्या रखना है और क्या हटाना है। बुद्ध भी यही कहते थे कि सोने से पहले मन को शांत करो और अपने दिन की बातों पर प्रकाश डालो। वे अपने भिक्षुओं से यह कहते थे कि दिन के अंत में कुछ पल बैठकर सोचो कि आज तुमने क्या सीखा, क्या समझा और क्या गलती की। यह समीक्षा ही सीख को गहराई देती है और स्मृति को स्थायी बनाती है। विज्ञान इसे कंसोलिडेशन कहता है, जहां दिमाग जानकारी को स्थायी स्टोर में भेज देता है। जब आप सोने से पहले दिन भर की बातें दोहराते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि वे बातें कभी न भूलें। यही कारण है कि बुद्ध रात में ध्यान का महत्व बताते थे। रात का समय मन को साफ करने का, ज्ञान को जमाने का और विचारों को स्थिर करने का मौका देता है। अगर कोई व्यक्ति केवल इस एक तकनीक को रोजाना अपनाकर सो जाए तो उसकी स्मरण शक्ति कुछ ही हफ्तों में स्पष्ट रूप से बढ़ने लगती है। सोने से पहले की समीक्षा दिमाग के लिए सुरक्षा कवच की तरह है जो ज्ञान को स्थिर कर देती है। अब आता है 10वां तरीका, लिखकर याद करना, राइट थिंग्स डाउन। लिखना एक साधारण काम लगता है, लेकिन इसके भीतर जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। विज्ञान बताता है कि लिखने में दिमाग अधिक ऊर्जा खर्च करता है।
जब दिमाग कई इंद्रियों को एक साथ उपयोग करता है तो स्मृति गहरी हो जाती है। बुद्ध स्वयं लिखते नहीं थे, लेकिन वे अपने शिष्यों को दोहराने और कहने का अभ्यास कराते थे और कई बार उन्हें मिट्टी पर रेखाएं खींचने के लिए प्रेरित करते थे ताकि उनका मन सक्रिय रहे। लिखना दिमाग को धीमा करता है, और जब दिमाग धीमा होता है तो जानकारी गहराई में उतरती है। आज की तेज दुनिया में लोग केवल स्क्रीन पर पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि याद रहेगा, पर याद नहीं रहता। लिखना दिमाग को वह मौका देता है कि वह बात को महसूस करे, उसे पकड़कर अंदर उतारे और स्थायी बनाए। किसी भी छात्र, साधक या ज्ञान पाने वाले व्यक्ति के लिए लिखना सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। हर गुरु, हर वैज्ञानिक और हर ज्ञानी व्यक्ति ने यही किया, सीखा और फिर उसे लिखा। यह तकनीक हर उम्र, हर परिस्थिति और हर विषय में उपयोगी है। अब हम 11वें बिंदु पर आते हैं, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल यह वह तकनीक है जिसे विज्ञान सबसे शक्तिशाली मानता है और बुद्ध इसे मन का दर्पण बताते थे। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप किताब बंद कर दो और खुद से पूछो कि आपने क्या सीखा। बुद्ध अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते थे और कई बार वे वही बातें पूछते जो वे पहले ही बता चुके थे। वे ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जब आप किसी बात को याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग अपनी गहराई में जाकर उस जानकारी को निकालता है। यह प्रक्रिया स्मृति को अत्यंत मजबूत बना देती है। केवल पढ़ने से ज्ञान नहीं टिकता। ज्ञान तभी टिकता है जब दिमाग उसके लिए मेहनत करता है। एक्टिव रिकॉल दिमाग को मजबूती देता है, उसे जागरूक रखता है और उसे आलसी होने से बचाता है। जब आप किसी विषय को पढ़कर तुरंत किताब बंद करते हैं और खुद से पूछते हैं, मैंने अभी क्या पढ़ा, तो आप दिमाग को मजबूर करते हैं कि वह जानकारी को तुरंत स्टोर करे। यही कारण है कि यह तकनीक दुनिया भर के मेमोरी एक्सपर्ट्स द्वारा नंबर 1 मानी जाती है। बुद्ध के समय में भी यही अभ्यास चलता था। ज्ञान सुनो, फिर समझाओ, फिर प्रश्नों के माध्यम से उसे स्थिर करो। यह प्रक्रिया ज्ञान को व्यक्ति का हिस्सा बना देती है। अब हम अंतिम बिंदु यानी 12वें तरीके पर आते हैं, दिमाग को ओवरलोड से बचाओ। प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम ओवरलोड। यह वह बात है जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा भूल रही है। विज्ञान बताता है कि जानकारी का बोझ दिमाग को कमजोर बना देता है, क्योंकि दिमाग के पास एक सीमित क्षमता होती है। जब यह सीमा भर जाती है तो दिमाग जरूरी बातों को भी भूलने लगता है। आज लोग हर समय मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, रील और सैकड़ों अनावश्यक जानकारी से घिरे रहते हैं। इस लगातार बहने वाले सूचना प्रवाह से दिमाग थक जाता है और फिर व्यक्ति कहता है, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। पर याददाश्त कमजोर नहीं होती, दिमाग थक जाता है। बुद्ध कहते थे कि मन को अनावश्यक भार मत दो, मन को साफ रखो, शांत रखो। एक भिक्षु केवल उतनी ही बातें सुनता था जितनी आवश्यक होती थीं। इसी कारण उसका मन तेज, साफ और स्थिर रहता था। विज्ञान भी यही कहता है, दिमाग को जितनी कम बेकार जानकारी मिलेगी, उतनी ही वह महत्वपूर्ण बातों को याद रख पाएगा। इसलिए अगर याददाश्त तेज करनी है तो अनावश्यक जानकारी से खुद को बचाना सीखो। यह एक अनुशासन है और अनुशासन ही मन को शक्ति देता है। जब व्यक्ति अपने दिमाग में सिर्फ जरूरी चीजें आने दे, बाकी सबको बाहर रखे, तब उसकी स्मरण शक्ति अत्यंत तेज हो जाती है। इन सभी 12 तरीकों में विज्ञान और बुद्ध दोनों का सार एक ही है। मन को साधो, ध्यान को तेज करो, जानकारी को सही तरीके से ग्रहण करो, उसे दोहराओ, महसूस करो और दिमाग को अनावश्यक भार से बचाओ। स्मरण शक्ति कोई जन्मजात वरदान नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। बुद्ध भी कहते थे कि मन की शक्ति अभ्यास से आती है। कोई भी व्यक्ति यदि इन 12 तरीकों का ईमानदारी से दिन में कुछ मिनट अभ्यास करे तो कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगेगा। दिमाग पहले से ज्यादा सतर्क, तेज और मजबूत महसूस होगा। जो बातें पहले भूल जाती थीं, वे अब टिकने लगेंगी। जो बातें समझ में नहीं आती थीं, वे अब तुरंत समझ आने लगेंगी। यह ज्ञान का मार्ग है। ध्यान से शुरू होता है, अभ्यास से बढ़ता है और स्थिर मन में जाकर समाप्त होता है। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है कि मन को जितना समझोगे, जीवन उतना स्पष्ट होगा, याददाश्त उतनी जागृत होगी और सीखने की क्षमता उतनी बढ़ेगी। स्मरण शक्ति मन की गहराई से निकलती है और मन की गहराई तभी जागती है
जब व्यक्ति स्वयं जागता है। इस जागरण के लिए ये 12 तरीके किसी दीपक की तरह हैं। इनका अभ्यास करते रहो। मन को साफ रखो, दिमाग को स्थिर रखो और फिर देखो कैसे स्मरण शक्ति आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। जब इन 12 तरीकों को एक ही धारा में जोड़कर देखा जाता है तो समझ आता है कि याददाश्त कोई जादू नहीं, बल्कि मन के सही उपयोग की कला है। बुद्ध कहते थे कि मन वही दिखाता है जिसे तुम देखने की अनुमति देते हो, और विज्ञान कहता है कि दिमाग वही याद रखता है जिसे तुम महत्व देते हो। दोनों का सार यह बताता है कि स्मरण शक्ति की जड़ चयन में छिपी है। तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो, किस पर ध्यान देते हो, आखिर किसे दोहराते हो और शिस्त अपने भीतर जगह देते हो। इन 12 तरीकों में सबसे बड़ा संदेश यही है कि याददाश्त बढ़ाना भीतर की एक व्यवस्था बनाना है, एक अनुशासन जो दिमाग को साफ, स्थिर और जागृत रखता है। जब तुम ध्यान से सुनते हो, गहरी छवियां बनाते हो, कहानियों में बातों को जोड़ते हो, अंतराल में दोहराते हो, भावनाओं से कनेक्ट करते हो, सीखकर सिखाते हो, मन में महल बनाते हो, सोने से पहले समीक्षा करते हो, लिखते हो, खुद से प्रश्न पूछते हो और अनावश्यक जानकारी से खुद को दूर रखते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसा दिमाग बना लेते हो जो किसी भी ज्ञान को पकड़कर लंबे समय तक संभाल सकता है। बुद्ध कहते थे कि मन वही भूलता है जिसे तुम अपने भीतर से गुजरने देते हो, और मन वही याद रखता है जिसे तुम अपने भीतर रोकते हो। इसलिए इन तरीकों का अभ्यास केवल जानकारी याद रखने का साधन नहीं, बल्कि मन को संवेदनशील, जागरूक और सचेत बनाने का माध्यम है। यह वह साधना है जो तुम्हारी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। जब व्यक्ति इन तरीकों को अपनाता है तो वह यह महसूस करने लगता है कि दिमाग के भीतर एक अद्भुत व्यवस्था है। ज्ञान के लिए कमरे, भावनाओं के लिए रास्ते, ध्यान के लिए खिड़कियां और विवेक के लिए दरवाजे। यह संपूर्ण संरचना एक मंदिर की तरह है, जिसे जितना साफ रखा जाए उतना ही वह ज्ञान से भरता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि मन को साफ रखो, क्योंकि साफ मन तेज सीखता है, तेज समझता है और तेज याद रखता है। विज्ञान भी यही कहता है कि साफ दिमाग तेज दिमाग होता है। जब तुम अनावश्यक जानकारी का बोझ हटाते हो, तब दिमाग के भीतर जगह बनती है और उस जगह में नई जानकारी उतरती है और फिर वहीं स्थायी हो जाती है। यही कारण है कि अनुशासन याददाश्त की सबसे बड़ी कुंजी कहा जाता है। इन 12 तरीकों का एक और गहरा पक्ष है। ये व्यक्ति को केवल याद रखने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला बनाते हैं। जब तुम तस्वीरें बनाते हो, कहानियां जोड़ते हो, भावनाओं से कनेक्ट करते हो, अंतराल में दोहराते हो और खुद से प्रश्न करते हो, तो तुम ज्ञान को केवल जमा नहीं करते, बल्कि उसे अपने जीवन के भीतर उतार लेते हो। समझ वही है जो मन को बदलती है, और याद वही है जो मन को मजबूत करती है। दोनों के मिलन से व्यक्ति के भीतर वह शक्ति आती है जो उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। याददाश्त बढ़ाना केवल परीक्षा पास करने, यह जीवन को समझने की क्षमता है। जो व्यक्ति याद रखता है वह तुलना कर सकता है, जो तुलना कर सकता है वह निर्णय ले सकता है, और जो निर्णय ले सकता है वही दुनिया में आगे बढ़ सकता है। बुद्ध का पूरा मार्ग निर्णय की स्पष्टता पर खड़ा है। कौन सा विचार रखना है, कौन सा छोड़ना है, किस दिशा में बढ़ना है और किस से दूर रहना है। स्मरण शक्ति इस स्पष्टता का पहला कदम है। जब तुम इन 12 तरीकों को अपनाते हो तो धीरे धीरे दिमाग तेज होने लगता है, ध्यान गहरा होने लगता है, समझ बढ़ने लगती है और भीतर एक शांति उतरने लगती है। यह शांति दिमाग को और भी तेज बना देती है। मन जितना शांत होता है उतनी ही उसकी पकड़ मजबूत होती है। यही कारण है कि बुद्ध ध्यान को स्मरण शक्ति का आधार बताते थे। जब ध्यान बढ़ता है तो ध्यान की धार तेज होती है और वही धार ज्ञान को काटकर साफ रूप में सामने रखती है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह कि इन 12 तरीकों को केवल सुनकर छोड़ दिया जाए, और दूसरा रास्ता यह कि इन्हें अपने जीवन में अभ्यास के रूप में उतारा जाए। बुद्ध हमेशा कहते थे कि जो सुना उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, उसे जियो, क्योंकि जिया हुआ ज्ञान ही तुम्हें बदलता है। अगर तुम रोजाना केवल 10 से 15 मिनट इन तरीकों में से किसी 3 से 4 का अभ्यास भी कर लो, जैसे सोने से पहले समीक्षा, एक्टिव रिकॉल,
लिखकर याद करना और अनावश्यक जानकारी से दूर रहना, तो तुम अपने भीतर कुछ ही दिनों में फर्क देखने लगोगे। तुम्हारी सीखने की क्षमता तेज होगी, ध्यान मजबूत होगा, मन शांत होगा और स्मरण शक्ति पहले से ज्यादा गहरी हो जाएगी। इन 12 तरीकों का अंतिम संदेश यही है कि दिमाग उतना ही याद रखता है जितना तुम उसे सिखाते हो। दिमाग वह मिट्टी है जिसे तुम जैसा चाहो वैसा गढ़ सकते हो। बुद्ध कहते थे कि मन एक साधन है और साधनों की शक्ति उनके सही उपयोग में छिपी होती है। जब तुम अपने मन को सही तरीके से चलाना सीख लेते हो, तब यह मन तुम्हें वह सब याद दिला सकता है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है, संभालता है, सुधारता है और मजबूत बनाता है। इसलिए आज से निर्णय करो कि याददाश्त